हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये अपना टॉपिक है कि क्या है मल्टीप्लेक्सर। हर स्ट्रीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट का एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हायर फिजिक्स आने वाली है, वहाँ के लिए क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो कुछ पहले अभी जो सीरीज चल रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें पहले टॉपिक 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 थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसमें धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज ऐड करेंगे पीछे से। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट ना बढ़े, इसीलिए पहले हम लोग थ्योरी का काम कर रहे हैं, जहां मान के चलो 10 से 15 वीडियो होंगी। इसके बाद इनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस की अलग से क्या होंगी, वीडियोस को आपको प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लगातार बस पढ़ते रहो विश्वास के साथ कि हमारा काम होना तय है और तुम्हारा काम होगा, होके रहेगा। ठीक है, चलो देखो मल्टीप्लेक्सर नाम से क्या पता चल रहा है। मल्टीप्लेक्सर बहुत सारी कुछ चीजें होंगी जिनको ये क्या करने वाला होगा, कुछ एक की तरफ लेके जाने वाला होगा। ठीक है, तो देखो जो डेफिनेशन होती है मल्टीप्लेक्सर की, वो अपने पास बैठी है क्या। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसको बनाया गया है काई के लिए, बहुत सारी इनपुट लाइन में से किसी एक को आउटपुट लाइन पे भेजने के लिए। डिजाइन टू स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइंस टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। ठीक, चलो अब इसी वजह से मल्टीप्लेक्सर जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, देखो इसको कहते हैं हम लोग एन टू वन सिलेक्टर। एन टू वन सिलेक्टर। और क्या कहते हैं, मैनी टू वन, मैनी टू वन सर्किट या सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो अब शब्द यूज हो रहा है सिलेक्टर, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, कुछ होंगी अपने पास इनपुट लाइन और कुछ होंगी सिलेक्शन लाइन। कुछ होंगी इनपुट लाइन, कुछ होंगी सिलेक्शन लाइन, लेकिन आउटपुट कितने होंगे, एक आउटपुट एक। इनपुट लाइन खूब सारी होने वाली है, सिलेक्शन लाइंस होने वाली हैं कुछ, और आउटपुट हमेशा एक रहेगा। तो ये जो कुछ कुछ है, इसमें क्या कोई रिलेशन है, हाँ है। क्या है वो रिलेशन, देखो कि इफ देयर आर n सिलेक्शंस लाइन, अगर कितनी सिलेक्शन लाइन है, n सिलेक्शन लाइंस हैं अपने पास, देयरफॉर इनपुट लाइंस आर कितनी होंगी, टू पावर n। जितनी अपने पास सिलेक्शन लाइन होंगी, उसकी टू पावर n क्या होंगी, इनपुट लाइन होंगी। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर भाई साहब जो अपने बैठे हैं, इनको हम लोग शॉर्टकट में, ये दिख रहा है, दिख रहा है, मक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्स भी कहा जाता है। ठीक है, एन क्रॉस वन मक्स का शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो मान लो कि हम लोग बात करें किसकी, टू क्रॉस वन मक्स की। टू क्रॉस वन का क्या मतलब होता है कि दो इनपुट लाइन होंगी और आउटपुट कहां लेके जाना, एक। ठीक है, तो देखो जो डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू क्रॉस वन मक्स क्या बनेगा, टू इंटू वन मक्स है, आउटपुट यहां शो करेंगे, कौन है, y है, सिलेक्शन लाइन और दो इनपुट लाइन होगी यहाँ पे, एक I0 एक I1, और सिलेक्शन लाइन को हमने शो कर दिया किससे, S से। अभी जैसे ही 4x1 मक्स आएगा तो सारे दिमाग एकदम खुल जाएगा कि अच्छा क्या हो रहा है मैटर। देखो अगर सिलेक्शन लाइन एक है, सिलेक्शन लाइन एक है, माने हेयर n की वैल्यू क्या है, 1, तो देयरफॉर इनपुट लाइंस कितनी होंगी, टू पावर n, और टू पावर वन कितना होता है, टू, इसीलिए दो इनपुट लाइन है, I0 I1, लेकिन आउटपुट कितना होगा, एक ही होगा, इस बात को ध्यान रखना तुमको है। ठीक है, चलो अब
अब क्या करना है, अब इसका हम लोग बनाते हैं ट्रुथ टेबल। जो इसका हमारा ट्रुथ टेबल होगा किसका, 2x1 मक्स का, वो कैसा तुमको दिखाई देगा, देखो ध्यान से। तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास है S और तुम्हारे पास है आउटपुट Y। ध्यान से इसको देखना है पूरे होशो हवास में, ठीक है। एक सेकंड, बाहर कुछ डिस्टॉर्शन है। देखो, तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हमको करना यह है कि S को लेंगे एक बार हम 0, एक बार लेंगे 1, S को एक बार लेंगे 0, एक बार लेंगे 1। 0 लेने पे हमारा जो Y आएगा वो आएगा I0, और 1 लेने पे आएगा I1। ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा सा याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आउटपुट की, इक्वेशन ऑफ आउटपुट, वो क्या बनेगी, वो बनेगी y इक्वल्स टू एस। एस के आगे क्या है, एस क्या है, 0, 0 है तो एस के ऊपर लगा दो बार, और ये कौन बैठा है, आई नॉट, माने आई 0, ठीक है। और यहाँ पे एस कौन है, 1, तो ये हो गया सिंपल एस, और साथ में कौन आ गया, I1। तो ये क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ आउटपुट। अब अगर हमें इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना हो, इसका एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना हो, ये कैसा डायग्राम है, ये तो ब्लॉक डायग्राम है ना। लॉजिक सर्किट डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ लॉजिक एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज के ऊपर क्या दिख रहा है, बार। बार का मतलब तुम्हें सिंपल से पता चल गया कि नॉट गेट आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लगा है, एस बार और आई नॉट के बीच में कौन है, एंड ऑपरेशन। एस और I1 के बीच में कौन है, एंड ऑपरेशन, माने एंड गेट 100% आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये कौन बैठा, प्लस। प्लस का क्या मतलब होता है, और ऑपरेशन। प्लस का मतलब क्या होता है, और ऑपरेशन। इसका मतलब और गेट भी यहाँ पे आगे हमको क्या करेगा, मुलाकात हमसे करेगा, हाँ करेगा। देखो चलो कैसे बनेगा, अगर हम लोग छोटा कर दें क्या इसको, आओ इसी को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसी पे हो जाएगा ये। और इसको ले गए, हाँ ठीक है, कोई चीज गायब तो नहीं हुई, हो गई थोड़ी सी। मक्स वाई ब्लॉक डायग्राम और 2 इनपुट लाइंस 2 पावर एन 2 एस 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम, सबसे पहले कौन है, एक और है, तो हमने एक और बना दिया है यहाँ पे, और ये कौन आएगा, फाइनल वाई। दो के बाद देखो इस और के बगल में देखो, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसका मतलब एंड के दो लगे होंगे, कितने लगे होंगे, दो। और इन्हीं दोनों एंड का जो आउटपुट होगा वो आ रहा होगा किस पे, और पे। इन्हीं दोनों एंड का जो आउटपुट होगा वो आ रहा होगा किस पे, और पे, ठीक है। अब अपने पास है एक I0, एक है I1, तो I1 तो डायरेक्ट कनेक्ट करा दो, I0 को डायरेक्ट कनेक्ट करा दो, करा दिया एंड से। एक बनाया हमने S, क्या बनाया, S। ये S डायरेक्टली कनेक्ट हो गया किससे, हमारे दूसरे वाले एंड से। देखो एस आई वन, और ये कौन बैठा, एस पे बार। इसका मतलब कि इसको कनेक्ट कराने से पहले एक नॉट गेट यहाँ लगा दो और कनेक्ट करा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ 2x1 मक्स। 2x1 मक्स का हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मान लो कि इनके इतना पैटर्न तुम वहां पे लिख के चले आओगे ना, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्या करेंगे, उनके लिए ये आउटपुट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ आउटपुट ना। जब इसके क्वेश्चंस की एक आएगी अलग से लेक्चर सीरीज, तो वहां देखना इसमें आउटपुट्स का ही सबसे बड़ा रोल होगा। तुमको एक ब्लॉक डायग्राम बना के देगा, कहेगा कि ये आउटपुट है, पहचानो कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि 2x1 का देगा, 4x1 का देगा। तो थोड़ा सा तुमको दिमाग वहां पे अपना स्थिर करके रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे पहचाने। और इनपुट आउटपुट को भी एस I1 I2 की जगह हो सकता है 0 1 0 1 टाइप का कुछ दे दे, तो वहां पे तुमको लॉजिक लगा के सेट करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारा आंसर जो है क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हो गया 2x1 की कहानी समाप्त। अब हम लोग देखते हैं 4x1। 4x1 मक्स। तो इफ n बराबर क्या हो जाए 2,
माने सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाए 2, तो देयरफॉर इनपुट लाइन, सिलेक्शन लाइन अगर 2 हो गई तो इनपुट लाइन कितनी होंगी 2 पावर n, 2 पावर n माने 2 पावर 2 कितनी हो गई 4। तो इसीलिए जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ऑफ 4x1 मार्क्स वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके का। 4x1 मार्क्स आउटपुट कितना होता है 1, आउटपुट कितना होता है 1। सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी अब की बार 2, तो S0 एक को कंसिडर किया, एक को S1, एक को S0, एक को S1, एक को S0, एक को S1। और इनपुट लाइन कितनी होंगी 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया I0 I1 I2 I3। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4x1 मार्क्स। ठीक है, अब एक काम करो, ट्रुथ टेबल बना दो इसकी। क्या बनाओगे, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पिछले वाले में एक ही सिलेक्शन लाइन थी, अब की बार सिलेक्शन लाइन कितनी है हमारे पास दो सिलेक्शन लाइन है। तो हमको एक लेना है S0, एक लेना है S1, और यहाँ पे क्या लेना है हमको आउटपुट। अब क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इनको एज इट इज भरा। आउटपुट क्या क्या सिलेक्ट होके आएंगे देखो, 4 है तो चारों को लाइन से लिख दो, I0 I1 I2 I3, I0 I1 I2 I3। अब बारी आ गई कि इक्वेशन ऑफ आउटपुट क्या बनने वाला है, इक्वेशन ऑफ आउटपुट। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ आउटपुट को यहां पे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ आउटपुट क्या बनेगा y इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये कौन है I0, S0 0 है, S1 भी 0 है, तो S के ऊपर लगा बार, S1 के ऊपर लगा बार, और I नॉट, S के ऊपर बार, S1 के ऊपर बार, और I0। अगला कौन है I1, I1 के सामने ये 0 है, ये 1 है, 0 पे बार लगेगा, 1 पे नहीं लगेगा, तो क्या होगा S बार S1 और I1, S0 लगा दो, S0 बार S1 और I1। I2 को देखो, I2 क्या बन जाएगा, I2 बनेगा S0 S1 बार I2। 1 था कौन S0, 0 कौन था S1, और अगला कौन आ रहा I3। I3 देखो दोनों 1 है, दोनों 1 है, इसका मतलब दोनों पे बार नहीं लगेगा, तो क्या होगा S0 S1 I3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ आउटपुट बन गया। अब इस इक्वेशन ऑफ आउटपुट को देखने के बाद हमें ये तय करना है कि जो इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट बैठे होंगे। तो ध्यान से तुम देखो कि अपने पास S1 I0 है, 3 तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कहीं कहीं हमको दिख रहा है S0, कहीं कहीं दिख रहा है S0 बार, इसका मतलब नॉट गेट। फिर कहीं कहीं S1 बार दिख रहा है, कहीं कहीं केवल S1 दिख रहा है, माने एक और नॉट गेट आने वाला है। तो नॉट गेट कितने आने वाले हैं 2। ठीक है, यहाँ देखो इन सब में क्या लगा, एक एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, आपस में केवल एक एक उसको देखोगे टर्म को, तो सब में क्या लगा हुआ है, एंड लगा है ना, 3 3 इनपुट का एंड। इसका मतलब 4 तो लगने वाले हैं, कितने कौन से गेट, एंड गेट, 4 लगने वाले हैं कौन से गेट, एंड गेट। फिर देखो सबके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा है, प्लस, सबके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब फाइनली हमको क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में, और गेट, सबको ऐड करने के लिए क्या लगेगा, और गेट लगेगा। ठीक है, तो अगर हम एक बार यहाँ पे y को लिख दें अपने, तो y कौन है S0 बार S1 बार I0, अगला कौन था S0 S1 बार I1, प्लस अगला था S0 बार 0001 ना, नहीं, ये बन जाएगा S0 बार S1 I1 प्लस S0 S1 बार I2 प्लस S0 S1 I3, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है,
ये क्या है हमारा आउटपुट। अब इसको देखते हुए हमें एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए फाइनली हमको किस में कनेक्ट कराना है, सबको एक और में। सबके सब किस में कनेक्ट होंगे, एक और में कनेक्ट होंगे। ये बात हमको इस एक्सप्रेशन से दिखाई दे रही है। अब देखो कितने एंड लगाने हैं, 4। एक एंड ये लगाया, थोड़े से बड़े बड़े बना देते हैं, 1 2 3 4। चारों एंड अपना रिजल्ट जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसकी तरफ, और की तरफ। ये हमको दिखाई दे रहा है किससे, अपने आउटपुट के इक्वेशन से, ठीक है। अब अब देखो अपन को दिख रही I0 I1 I2 I3। तो एक बनाओ यहाँ पे I0, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इनको कनेक्ट करा दिया, लो ये सब कनेक्ट हो गया अपने अपने जगह पे। अब I0 के साथ कौन है, S और S0 और S1 दोनों का क्या है, बार है। तो हमने एक बनाया यहाँ पे S0, एक बनाया S1। पूरी लाइन नीचे तक लेके चले जाओ, चले गए। फिर इसी के बगल में हमने क्या किया, लगाया एक नॉट गेट, और फिर इस लाइन को लेके चलेगा नीचे। ऐसी इसके बगल में लगाया एक नॉट गेट, इस लाइन को लेके चलेगा नीचे, ठीक है। नीचे जाए उससे कोई लेना देना तुमको नहीं है, तुमको ऐसे ही छोड़ देना है। अब तुमको देखना है कि यहाँ कौन है, S0 बार और S1 बार ना। तो ये भी इससे कनेक्ट होगा, एक सेकंड, ये भी इससे कनेक्ट होगा, और ये भी जाके इससे कनेक्ट होगा, ठीक। क्लियर बात है। अब S0 बार और S1, तो S1 तो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो S1 क्या है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट है ऐसे। और साथ में कौन है, S0 बार, ठीक है। और अब देखो S0 डायरेक्ट कनेक्ट है, कौन डायरेक्ट कनेक्ट है, S0 किससे, इससे। तो S0 वाली लाइन ये आ रही, ये S0 वाली लाइन ये है, S0 का कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ये है, तो ये चला गया इसके पास। साथ में कौन है, S1 बार, S1 बार देखो ये वाली लाइन पे है, तो ये हो गया S1 बार। अगला S0 S1 I3, तो S1 कौन है, ये है, और S0 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इसको ऐसे जोड़ दिया, और ये हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो गया क्या, 4x1 का सर्किट, ठीक है। क्लियर कट बात। इसी तरीके से कोई भी बड़ा सर्किट भी अगर कभी आ गया तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन तुमसे थ्योरी में तो कभी जीवन में नहीं पूछा जाएगा कि तुम चलो 16:1 बना के दिखाओ ना। तो तुमसे अगर पूछा जाने वाला है तो 2x1 4x1 इतना ही पूछा जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। तो मल्टीप्लेक्सर क्या था, एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसको डिजाइन किया गया है सेवरल इनपुट लाइन से एक सिंगल आउटपुट लाइन बनाने के लिए। अगर इनपुट लाइन और आउटपुट सिलेक्शन लाइन की बात करें तो सिलेक्शन लाइन अगर n है तो इनपुट लाइन कितनी होंगी, 2n होंगी। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्टकट में मक्स भी कहते हैं, n×1 से शो करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम जो है वो क्या है, मैनी टू वन सर्किट होता है, या तो n×1 डेटा सिलेक्टर या केवल सिलेक्टर भी कह सकते हैं। और आउटपुट देख के किस तरीके से हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम को बना रहे हैं, ये तुम्हारे समझ में हमको लगता है पूरी तरीके से आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं जो तुम समझ ना पा रहे हो, ठीक है। तो अगर 4x1 आया तो सिंपल मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन लिखो, 4x1 पूरा प्रतिशत इतना बना के आगे ये सर्किट डायग्राम बना दोगे, तुम्हारा काम ऑल सेट हो जाएगा, ठीक है। या मल्टीप्लेक्सर में शॉर्ट नोट आ जाए तो पूरा लिख के चले आओ। कौन सा शॉर्ट नोट का मतलब, देखो ये नहीं होता कि शॉर्ट नोट का मतलब शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि आंसर वो बड़ा ही है, बस नाम उसका शॉर्ट नोट है, ठीक है। थ्योरी जब तक नहीं करोगे तब तक देखो एमसीक्यू तो नहीं हिलेगा तुमसे ना। अगर तुम सोचो कि बिना थ्योरी पढ़े एमसीक्यू लगा लेंगे, पता नहीं कहाँ है कौन से लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि केवल प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, उसी को बैठ कर रगड़ो। प्रीवियस ईयर पेपर, अरे प्रीवियस ईयर पेपर तुम तब रगड़ोगे ना जब तुम्हें थ्योरी आती होगी। जब थ्योरी नहीं आती हो तो कैसे रगड़ लोगे भाई, सीधी बात है ना। तो पहले थ्योरी सीखनी है, किसी भी चीज़ की तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। हम लोग जो काम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि हमारा काम एकदम रुके ना भविष्य में,
ठीक है, इसीलिए वीडियोस की संख्या बेवजह बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं क्रिएट करी जा रही तुम्हारे लिए कि तुम बेवजह अपना समय बर्बाद करते रहो। केवल कंटेंट क्वेश्चन के लिए अलग। ठीक है, चलो इसका नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। बहुत जल्दी क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आगे क्वेश्चन सीरीज लगती चली जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, तब तक जय हिंद जय भारत।